जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि संविधान का प्रारंभ कैसे हुआ। तो आज रेगुलेटिंग एक्ट इसका पहला मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहला कदम उठाया जाता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी थी या क्या कारण थे रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के लिए, ठीक। तो कंपनी में एक समय ऐसा आता है, पहले तो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश क्राउन को टैक्स के रूप में रुपया देती थी। एक समय ऐसा आता है कंपनी में भ्रष्टाचार इतना हो जाता है कि कंपनी को ब्रिटिश क्राउन से ही रुपया मांगना पड़ता है कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। एक तो कारण ये हो गया, और एक कारण होता है बंगाल में भुखमरी जो आती है 1769 के टाइम पे। 1769 के टाइम पे जब बंगाल में भुखमरी होती है, अकाल पड़ता है, तो 1/3 पॉपुलेशन उसकी भुखमरी के कारण मर जाती है बंगाल में, ठीक। एक कारण ये हो गया। और एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1766 में कंपनी और मैसूर के बीच, ठीक। उसमें कंपनी को तो लाभ कुछ प्राप्त होता नहीं है, कंपनी का मतलब खर्च ज़्यादा हो जाता है। कंपनी को लाभ कुछ नहीं हुआ, खर्च ज़्यादा हुआ, तो इस वजह से कंपनी लॉस में चली गई, ठीक। हम लोगों ने ये देख लिया कि कंपनी क्या कारण थे कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए, ठीक। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को काफ़ी कुछ परिवर्तन करने पड़े कंपनी के चलाने के लिए, जो पर देखेंगे अपन लोग। व्यापारिक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो कंपनी को अधिकार पहले था वो अभी भी उसको कंपनी को दिए रखे थे कि कंपनी को एक अधिकार जैसे पहले ब्रिटेन ने क्राउन ने दिया था वो अभी भी कंपनी के ही हाथों में था, ठीक। नो चेंज हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें, ठीक। प्रशासनिक परिवर्तन हुए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहने लगे, ठीक। और मुंबई और मद्रास के गवर्नर जो थे उनको इसके अधीन कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की एक काउंसिल का गठन किया गया, जिस काउंसिल में 4 सदस्य होते थे। काउंसिल या परिषद, इसमें 4 सदस्य होते थे, ठीक है। और प्रांतीय क्षेत्र में भी जो मुंबई और मद्रास में भी एक काउंसिल होती थी, उसमें भी 4 सदस्य होते थे, ठीक है। कानून जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी वो कानून बनाती थी केंद्र में कानून बनाती थी गवर्नर जनरल की परिषद। और लोकल में बनाती थी प्रांतीय जो क्षेत्र थे, प्रांतीय में मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल की एक परिषद होती थी, वो लोग बनाते थे कानून, उसकी परिषद बनाती थी कानून, ठीक है। और कंपनी को आय कैसे प्राप्त हो रही थी? कंपनी को आय व्यापारिक माध्यम से भी हो रही थी, व्यापार से, और टैक्स के रूप में भी। जो कंपनी भारत में कब्जा किए हुए थे जिस क्षेत्र में, वहाँ से टैक्स वसूलती थी, टैक्स से आय कंपनी को आय प्राप्त हो रही थी। और कंपनी ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था, और नमक पर टैक्स बहुत पहले से ही लगता आ रहा है। मौर्य काल में अपन लोग देखते हैं लावण्य दक्षा नाम की एक इंस्पेक्टर या पद होता था, वो नमक टैक्स के लिए ही होता था, ठीक है। अब अपन लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली। और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में,
जिसकी मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा एम्पे। ठीक, अपन लोगों ने देख लिया अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स, या मतलब इसमें क्या कमियां थी जिस कारण इस एक्ट के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा। अब हम लोग देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक्ट ऑफ सेटल जब अपन लोग रेगुलेटिंग एक्ट देख रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा। ठीक, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट टॉर्चेट कमेटी नाम गठित हुई थी, उसने इसका सलाह दिया था, इसी वजह से इसको लाए। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां देखो, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी जो देखते हैं। एक तो गवर्नर जनरल की परिषद थी। गवर्नर जनरल की परिषद कैसे, क्यों गवर्नर जनरल की परिषद जो कार्य कर रही थी उसका जवाब गवर्नर जनरल को देना पड़ता था। मतलब जे कोई भी कार्य करें जवाब कौन देगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, एक तो ये कमी हो गई। गवर्नर जनरल देखने के लिए कहते हैं कि गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो दिया, लेकिन उसके पास पावर ही नहीं है भाई। गवर्नर जो परिषद है उसकी, वो सारा काम कर रही है, हैंडल कर रही है। और मतलब लोकल क्षेत्र में और सेंट्रल में जो कानून बना रहे, लोकल की जो मद्रास और बॉम्बे है, मद्रास और बॉम्बे की जो परिषद है जो कानून बना रही लोकल में, इन दोनों के बीच विषय निर्धारित नहीं किए गए थे कि किन विषयों पर गवर्नर जनरल की परिषद काम करेगी और किन विषयों पर लोकल में जो परिषद है उसका काम करेगी, मद्रास और बॉम्बे की विषय निर्धारित नहीं हुए। इस वजह से इन दोनों के बीच एक कमी ये हो गई। ठीक है, एक कमी और होती है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच। जे का मतलब इनकी परिषद काम कर रही, जो नियम बनाए गवर्नर जनरल ने, इन्होंने रजिस्टर करने से मना कर दिया। जे कह रहा हम पावरफुल हैं, जे कह रहा हम पावरफुल हैं। आपसे ही में टकराव हो गया इन लोगों को, एक दूसरे से विवादित। ठीक है, ये सारी कमियां हैं जो अपन लोगों ने अभी देखी। और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए तो अपन लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी जिसमें 24 सदस्य थे। तो इन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद थी, वो विषय निर्धारित कर दिए। अब गवर्नर जनरल आय का जितना काम था वो गवर्नर जनरल परिषद और गवर्नर जनरल हैंडल करते थे। और जो भ्रष्टाचार कर रही थी कंपनी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसको भी हैंडल करने के लिए क्राउन ने नियम बनाए सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से कि कंपनी का कोई भी अधिकारी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, उस पर रोक लगा दी। और जो रिश्वत लेते थे, मतलब जो लोकल व्यापारियों से रिश्वत लेते थे कर्मचारी, उस रिश्वत पर भी रोक लगा दी गई इस एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां देख ली, क्या कमियां थी, और इन कमियों के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कैसे, मतलब क्या परिवर्तन किए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों।